बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल द रिलीश अर्तुगरुल की बढ़ती हुई शोहरत ने तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज़ के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये ड्रामा सीरियल न सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। आज की वीडियो में भी हम अर्तुगरुल गाजी के ऐसे दुश्मनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बाद में दीन इस्लाम को अपना लिया और हक का रास्ता चुन लिया। वैसे तो अर्तुगरुल गाजी के बहुत सारे दुश्मन थे, जिनमें मंगोल और बाज़ंतीन भी शामिल थे, लेकिन उनमें से कुछ को ही हिदायत हासिल हो सकी। दोस्तों, इसी फहरिस्त में नंबर 1 पर नाम आता है क्लैडियोस का। ड्रामा सीरियल द रिलीश अर्तुगरुल के मुताबिक क्लैडियोस एक ईसाई था और उस्ताद आज़म पेट्रोशियो और कार्डिनल थॉमस का वफादार था, और वो टाइटस यानी तीतुस के राइट हैंड की भी हैसियत रखता था। कार्डिनल थॉमस ने इस पर यकीन करके इसको एक टास्क दिया कि वो इब्ने अरबी का संदूक लेकर आएगा। जब क्लैडियोस ने शेख इब्ने अरबी को कत्ल करने की कोशिश की तो अर्तुगरुल गाजी ने उन्हें बचा लिया और क्लैडियोस भागने में कामयाब हो गया। जब क्लैडियोस ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो इब्ने अरबी के किरदार से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम उमर रख दिया गया। उमर यानी क्लैडियोस ने अर्तुगरुल गाजी की मदद भी की और फिर राह हक में जामे शहादत नोश कर लिया। इसी फहरिस्त में नंबर 2 पर नाम आता है मैर्गन का। मैर्गन शुरू में ओगेदाई खान के कमांडर नोयान का साथी था, और वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह हिदायत दे वो कामयाब है। इसी तरह मैर्गन ने भी बुराई का रास्ता छोड़कर राह हक पर चलने का फैसला किया था, और उसी के कहने पर हलागु खान ने नोयान को कत्ल करवाया था। मैर्गन ने इस्लाम कबूल करने के बाद बरके खान की फौज में शमूलियत इख्तियार की और अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक अर्तुगरुल गाजी के लिए जासूसी करता रहा। दोस्तों, जो राह हक पर चलते हैं उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला उन्हें शहादत के जज्बे से सरशार करे। मैर्गन ने भी अर्तुगरुल गाजी के साथ लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर लिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी के खतरनाक दुश्मन आरिस के बारे में। आरिस को बाज़ंतीनी शहनशाह की तरफ से काराचाइसार कले का गवर्नर मुंतखब किया गया। आरिस ने अर्तुगरुल गाजी से अमन का मुआहदा किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपक के कहने पर उसने अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर दिया, और आरिस ने यह हमला उस वक़्त किया जब अर्तुगरुल गाजी अपने चंद सिपाहियों के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन की मुहिम पर जा रहे थे। ये समझकर कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो गए, आरिस ने खुशी मनानी शुरू कर दी, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अर्तुगरुल गाजी इस हमले से बच निकले और जान गए कि यह सब आरिस का किया धरा है। लेकिन सही वक्त आने का इंतज़ार किया ताकि वक्त आने पर आरिस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आरिस ने दोबारा अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ साजिश की, और इस बार आरिस ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे गुंदूज को अगवा कर लिया, लेकिन आरिस का ये जाल उस पर उल्टा पड़ गया और अर्तुगरुल गाजी ने कले पर हमला करके कले को फतह कर लिया और आरिस को कैद कर लिया। और अर्तुगरुल गाजी ने आरिस से यह मुआहदा किया कि अगर वो सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात अव्वल के दरबार में अमीर सादुद्दीन की तमाम साजिशों को बेनकाब करेगा तो उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। क्योंकि आरिस को आज़ादी चाहिए थी, तो उसने सुल्तान अलाउद्दीन के सामने अमीर सादुद्दीन कोपक की तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया। जब आरिस ने सुल्तान अलाउद्दीन के सामने अपना वादा पूरा किया तो अर्तुगरुल गाजी ने भी अपने वादे को पूरा करते हुए आरिस को आज़ाद कर दिया। जब आरिस को आज़ाद कर दिया गया तो अमीर सादुद्दीन ने आरिस के पीछे अपने सिपाही गुक्तूक को भेजा ताकि वो उसको मौके पर ही कत्ल कर दे। लेकिन अर्तुगरुल गाजी को अमीर सादुद्दीन की साजिश का पता चल गया और उसने उस वक़्त आकर आरिस को बचा लिया। आरिस ने अर्तुगरुल गाजी का शुक्रिया अदा किया और उसके किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करने के बाद आरिस का नाम अहमद रख दिया गया। बाद में अहमद ने अर्तुगरुल गाजी के लिए जासूसी की और राह हक में नोयान के हाथों शहीद होकर शहादत का रुतबा हासिल कर लिया।
دوستو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ارطغرل غازی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ارطغرل غازی کے سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں ارطغرل غازی کے لیے خفیہ طور پر کام کیا اور راہ حق میں جام شہادت نوش کیا۔ دوستو اگر آپ ڈرامہ سیریل دی ریلیش ارطغرل کے دوسرے کرداروں کی ہسٹریز اور بایوگرافیز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں